हेलो दोस्तों, आज है 28 मार्च और हम बात करेंगे कि पिछले ये 8-10 सालों में मार्केट ने क्या गंवाया है और क्या पाया है कि नहीं। और अभी आज जो लड़ाई चालू है जिस वजह से चारों तरफ जो डर फैला हुआ है, तो अभी मार्केट कैसे रहेगा। देखिए, मार्केट का जो कैलकुलेशन है ना कि मार्केट हम कितना ग्रोथ करेंगे, क्या करेंगे, ये डिपेंड रहता है देश की जीडीपी पे। तो मैं जीडीपी के कुछ आंकड़े बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट का आने वाले साल में क्या हाल रहेगा। दोस्तों, 2019-20 में एक महामारी से हम लड़े थे। तब सारा भारत लॉकडाउन, सारा भारत बंद था। तब मालूम है हमारी जो देश की जीडीपी है माइनस पॉइंट में गई थी, -5.8। और ये मैं जो आंकड़े आरबीआई के आंकड़ों को आंकड़े देख के बता रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल 2021 में वो लॉस कवर करके जीडीपी 9.7, फिर 2022 में और थोड़ा कम हुई 7.0, फिर 2023 में 8.2 और 2024 में 6.4। हालांकि उसके बाद हमने यानी महामारी देखे है, नोटबंदी देखे, बहुत कुछ देखे है। कोरोना जैसा हाल जहाँ पे सारी दुनिया बंद थी, हम बंद थे, उस फॉल को, वो डाउन सेटअप को कवर करने के लिए हमारे मार्केट को 1 साल लगा। सिर्फ 1 साल में हम आगे निकल गए। तो ये हमारी जो ग्रोथ की स्पीड है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्यों? तो देखो, सबसे पहली बात तो हम कुछ ऐसे नॉर्मल इकोनॉमी नहीं है हमारा देश, जो ऐसे लल्लू पंजू टाइप नहीं है। हम एक अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नहीं। और अपने पास सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखा जाए तो हम किसी पे डिपेंड नहीं है कि नहीं। तो ये हमने समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी पे डिपेंड नहीं है, साल दर साल हमारी जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं, हालांकि कभी कम भी रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े महामारी, नोटबंदी जैसे बहुत सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी हमारे मार्केट को कुछ हुआ नहीं है। हमारे इन्वेस्टर ने, हमारे लोगों ने एक अच्छा ही प्रॉफिट कमाया है। तो उसी आंकड़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो ये लड़ाई का एक डर है। जिस दिन लड़ाई क्लियर हो जाएंगी ना, बंद होने का सिग्नेचर मिल जाएगा, या जैसे अब पता चल क्लियर हो जाएगा कि ये लड़ाई अभी बंद होने वाली है, जो 4000 पॉइंट नीचे आया ना, वो 4000 पॉइंट 1 महीना नहीं लगेगा आपको कवर करने के लिए, है कि नहीं। तो हमारा मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, वो जो डर है, उस डर में हमारे मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारा बाजार थोड़ा गिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल ऐसी गिरावट का ही हमें फ़ायदा लेना चाहिए। जो मौके हम गंवा चुके थे ना, मैंने तो ऑलरेडी नया पोर्टफोलियो बना लिया था। 16 लाख का मैंने पोर्टफोलियो आज भी मेरा बना हुआ है, 16.5 लाख का, जिसमें 3 लाख मैं लॉस में हूँ। लेकिन देखिए, होता क्या है ना, हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तब लोग क्या सोचते हैं, यार पोर्टफोलियो बनाना मतलब प्रॉफिट ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। पोर्टफोलियो कम से कम 1 साल के लिए बनाया जाता है। अगर आप जो पैसों के शेयर खरीद रहे हो, अगर उसमें अगर आप 1 साल ठहर सकते हो तो ही आप पोर्टफोलियो बनाओ, है कि नहीं। उसको इन्वेस्टमेंट, एक साधारण सी बात है, हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 1 साल का तो टर्म रखना चाहिए ना, टाइम रखना चाहिए। तो मुझे इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, मार्केट कितना भी गिरे, कुछ भी। क्यों? तो मैंने जो पैसा मार्केट में दिया है वो 1 साल के लिए दिया है। तो मेरा जो नज़रिया है 1 साल का है, चाहे कितना भी मेरा लॉस हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा नज़रिया है 1 साल का। और आप जब भी पोर्टफोलियो बनाने जाओगे या इन्वेस्ट करने जाओगे, तो आप अपना टाइम फ्रेम पहले ही तय कर लो कि मुझे 1 साल के लिए करना है या 2 साल के लिए करना है, और उस टाइम फ्रेम में आप पैसा डालो। मार्केट से कोई लेन देन नहीं है आपको कि मार्केट कितना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो मुझे ये लड़ाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लड़ाई रुक जाएंगी और मेरा पोर्टफोलियो फिर से ग्रीन में आ जाएगा। तो अभी हालांकि मैं लॉस में हूँ, तो लेकिन मुझे गम नहीं, क्योंकि वो पैसा वैसा भी मैंने 1 साल के लिए छोड़ दिया है। तो जीडीपी का बताने का मतलब ये था कि हम एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिकल कंट्री में रहते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा यानी जो प्रॉफिट है वो अच्छा ही मिलेगा। तो वो चीज़ से ही हम काम करेंगे। मैंने तो पोर्टफोलियो बनाए हैं, और अभी मंडे ट्यूसडे से यानी थोड़ा देखूंगा मैं लड़ाई का, और थोड़ा पोर्टफोलियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। बाद में देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन जिस तरह से जीडीपी के हमारे आंकड़े पिछले 5 सालों में है, हम बहुत मजबूत लेवल पे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लड़ाई से, जो मार्केट, हम कुछ क्रैश नहीं हुए हैं या हमारे देश में कोई आर्थिक मंदी नहीं आई है। बस
छोटे मोटे प्रॉब्लम है जिस वजह से खरीदारी मार्केट में नहीं हो रही है। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें, तो देखेंगे बाद में क्या होता है। तो लेकिन मैं तो खुश हूँ कि हमें अभी हर शेयर सस्ता मिलने वाला है। इससे अच्छी बात क्या चाहिए। हर शेयर अपने 52 वीक लो पे है, हर चीज़ में सस्ती मिल रही है यार। बिजनेस इसी को कहते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो जब चांस मिला है तो खुशियाँ मनाओ यार, उसमें क्या है, खुश हो जाओ। और ट्रेडर्स होंगे तो गिरावट हो या ऊपर जाओ, प्रॉफिट तो कमाओगे ही। तो फिर डर किस बात का है, लॉस किस बात का है, कोई चीज़ नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में भी।